जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को। जब एकादशी भी है, 14 जनवरी की शर्तिला एकादशी है, तो उस दिन खिचड़ी खाएं या नहीं, खिचड़ी बनाएं या नहीं, खिचड़ी का दान करें या नहीं, दान कब करें, स्नान कब करें। तो आज का ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा, पर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अंत में आपको एक व्यवहारिक और शास्त्र सम्मत समाधान भी बताने वाली हूँ। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर संक्रांति है क्या। तो देखो, ज्योतिष गणना के अनुसार साल में 12 बार सूर्य 12 राशियों में गोचर करते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य देव धनु राशि छोड़कर शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। ये स्नान, दान और साधना का पर्व है और इसे कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। जहां सूर्य की चाल बदले वही जीवन की दिशा भी बदलती है, याद रखना। आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू पर्वों में ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो अधिकतर इंग्लिश डेट के अनुसार ही मनाया जाता है। लेकिन कुछ वर्षों में सूर्य का गोचर शाम या रात्रि में हुआ है और तभी लोगों के मन में असमंजस भी पैदा हुआ है। साल 2026 भी ऐसा ही साल है। 2026 में मकर संक्रांति को लेकर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि पहली बात तो 14 जनवरी को शर्तिला एकादशी का व्रत है और उसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि पर्व किस दिन मनाएं, दान स्नान कब करें, खिचड़ी कब मिनसे या खिचड़ी कब खाएं। तो आज हम शास्त्रों के अनुसार ही इन सब नियमों को समझते हैं, इन सब बातों का उत्तर जानते हैं। देखो, शास्त्रों में कहा गया है, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। अर्थात जब माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो समय अत्यंत पुण्यदायी हो जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है। ये केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि मानव जीवन का भी प्रतीक है। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना ही जीवन की सच्ची संक्रांति है। देखो, हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य का उत्तरायण काल देवताओं का दिन माना जाता है, जबकि दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनिदेव की मानी जाती है और शनि और सूर्य के संबंध को पिता पुत्र के बीच शत्रुता के रूप में देखा जाता है। मान्यता है इसी दिन सूर्य शनि के घर मकर राशि में जाते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बहुत खास हुआ है क्योंकि इस बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शर्तिला एकादशी का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव और भगवान विष्णु से जुड़ा ये योग बहुत कम देखने को मिलता है। जब एक ही दिन दोनों देवताओं की कृपा बरसे तो स्नान, दान और पूजा का फल कई और गुना होकर हमें मिलता है। जब एक ही दिन दोनों देवताओं की कृपा मिले तो स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। थोड़ा सा दान भी अक्षय पुण्य फल देने वाला बन जाता है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जबकि संक्रांति भगवान सूर्यदेव से जुड़ी है। ऐसे में इस शुभ संयोग में पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर शर्तिला एकादशी का योग 108 सालों के बाद बन रहा है, जो 2026 में 14-15 जनवरी को हो रहा है। पंचांग के अनुसार शर्तिला एकादशी मकर संक्रांति के ठीक पहले आ रही है और आखिरी बार ये योग 1918 में बना था। अच्छा, मकर संक्रांति के साथ ही खर मास भी समाप्त हो जाता है और शादी, विवाह, मुंडन, छेदन जैसे मांगलिक और शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान के साथ दान करना बहुत जरूरी है। इस दिन ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखो, अभी तक हमने मकर संक्रांति क्या है, कैसे है, सबका धार्मिक महत्व जान लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करते हैं, मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी किस दिन मनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 PM पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये संक्रांति का मुख्य क्षण है।
लेकिन स्नान दान सूर्योदय में श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए 15 जनवरी को सूर्योदय में संक्रांति प्रभावी भी है। इसी कारण वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जा रही है। हम व्यक्तिगत पर्सनली अपने घर में भी 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे और 15 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान दान के साथ करेंगे और अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, मतलब एकादशी व्रत को खोलेंगे। देखो बहुत शुभ संयोग बनेगा, क्योंकि एकादशी पे हमें चावल नहीं खाने चाहिए और द्वादशी को चावल जरूर खाने चाहिए। वही हमें मकर संक्रांति पे भी खिचड़ी बनाई जाती है, दाल खिचड़ी। ये हमारे ठाकुर जी का प्रिय भोग भी है, जो द्वादशी को बनाना बहुत अच्छा होता है। तो एकादशी पर चीजों को छोड़ने से अच्छा होगा हम मकर संक्रांति 15 को बनाए। इससे आप सारे काम बिना किसी संशय के बहुत अच्छे से कर पाओगे। वैष्णव परंपरा में एकादशी के दिन हमें किसी को पका हुआ भोजन दान नहीं करना चाहिए और संक्रांति पे किसी को खाना खिलाना बड़ा शुभ होता है। अब वही हम द्वादशी को जब अपने व्रत का पारण करते हैं तो उस दिन हमें खाना खिलाने का विधान है कि पहले हम ब्राह्मण को सुबह भोज कराते हैं और फिर अपने व्रत को खोलते हैं। तो मकर संक्रांति भी उसी पावन पर्व पे जब हम ये करेंगे तो हमारा एकादशी व्रत का पारण भी बहुत अच्छा होगा और मकर संक्रांति का महापुण्य फल भी हमें मिलेगा। इसलिए उत्तम रहेगा 14 तारीख को आप अपने एकादशी व्रत को बहुत अच्छे से करें और 15 तारीख को सूर्योदय में मकर संक्रांति के साथ अपने एकादशी व्रत का पारण करें। कई लोग तो जो एकादशी व्रत नहीं रखते वो 14 जनवरी को ही अपना मकर संक्रांति मनाएंगे। मकर संक्रांति गलत नहीं है, पर उस दिन याद रखना पका हुआ भोजन दान नहीं करना। कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि क्या हम खिचड़ी का दान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कच्चे चावल का दान हम एकादशी पे भी कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, बट पके हुए भोजन का दान हमें नहीं करना चाहिए। 14 जनवरी के दिन अगर मैं स्नान के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो अगर देखो सूर्योदय से पहले, क्योंकि देखो संक्रांति आएगी शाम के समय 3 बजे के बाद और सूर्योदय में हमें अगर स्नान करना है तो वो तो 15 को करना उत्तम रहेगा ना। बट कई जगह कई लोग जो 14 को ही संक्रांति मना रहे हैं वो सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम है। 5:27 AM से 6:21 AM के बीच का समय उत्तम है। वही स्नान के लिए महापुण्य काल दोपहर में 3:13 PM का है, जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और ये समय शाम को 4:58 तक रहेगा। इसके अलावा पुण्य काल दोपहर में 3:13 PM से 5:44 PM तक का भी माना जा रहा है। इन समयों में पवित्र नदी में स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। 2026 में जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, लोग व्रत भी करेंगे और मकर संक्रांति भी बनाएंगे, तो ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या क्या इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होगा? तो बिल्कुल देखो, मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने की परंपरा देश के कई भागों में है, इसीलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप कच्ची खिचड़ी, चावल और दाल को दान कर सकते हैं। एकादशी पे पका हुआ अन्न यानी बना हुआ खाना दान करना बिल्कुल मना है, पर कच्चा अन्न, कच्चा चावल, दाल आप ये सब दान कर सकते हो। एकादशी के दिन पका हुआ अन्न ना खाते ना दान देते, इसीलिए 14 जनवरी को खिचड़ी खाना पूरी तरह वर्जित है। यदि आप चावल दान भी नहीं करना चाहते तो आप काले तिल, गुड़, घी, गर्म कपड़े दान करें, यह भी अक्षय पुण्य फल देने वाला होगा। इसी के साथ एक बात समझो, एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खाई जाती और द्वादशी को खिचड़ी खाना बहुत शुभ होता है। इसी से पर्सनली मैं सबको सजेस्ट कर रही हूँ 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनाना ज्यादा उचित होगा। अगर आप 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति बना रहे हो तो 14 जनवरी को तिल गुड़ खाना उत्तम रहेगा। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है और सूर्य के शुभ फल आपको मिलेंगे। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष विधान है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से शनि और सूर्य से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल दान करना भी बहुत पुण्यकारी है और इसे मंगलकारी कर्म कहा गया है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल, चावल, उड़द की दाल, मुरमुरे के लड्डू आदि का दान करें। ऐसा करने से सूर्य के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। मुरमुरे के जो लड्डू होते हैं वो चावल, फूले हुए चावल के बनते हैं, भुने हुए चावल के, तो ध्यान रखना वो 15 को करना अगर आपको करना है, 14 को उसका दान नहीं करना। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काले तिल और गंगा जल मिला के स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें, विशेष फलदायी माना गया है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करें और द्वादशी को खिचड़ी का सेवन करें। मान्यता है इस विधि से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख समृद्धि मिलेगी।
मकर संक्रांति माता गायत्री की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं का दिन शुरू हो जाते हैं। सत्यवत भीष्म पितामह ने भी प्राणों की शैया पर रहकर मृत्यु के लिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की थी। मान्यता है उत्तरायण सूर्य में मृत्यु होने के बाद मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस दिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग अपनी बहन, बेटी अथवा बुआ को मकर संक्रांति का दान करते हैं, उपहार भेजते हैं। उपहार में काले उड़द की दाल नहीं देनी, मूंग की दाल भेजें, क्योंकि इससे बहन, बेटी और बुआ को सुकून मिलेगा और हमारा बुध ग्रह मजबूत होगा। काले उड़द या उड़द की दाल अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से शनिदेव दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ भक्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और मार्गदर्शक बनेगी। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।